हरे कृष्णा। अपनी से श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति, गुरुजन व्यक्ति, गुरु महत्पुरुष व्यक्ति को यदि अपमान करा जाए वो महत्पुरुष की हत्या की बराबर है। और अपने को यदि प्रशंसा करा जाता है, खुद अपनी स्वयं अपनी आप को प्रशंसा करते हैं दूसरे के पास में, वो व्यक्ति अपने को ही हत्या कर लेता है। ये बात महाभारत में भगवान कृष्ण का है। ये प्रसंग सुनाने के लिए चाहता हूँ, जरूर आप लोग को सुनिए, जरूर इसकी पूरी वीडियो देखना है, सुनना। ऐसा प्रसंग है महाभारत युद्ध के समय की। एक समय कर्ण संकल्प कर लिए थे, युधिष्ठिर महाराज जी को बंदी बनाएंगे, नहीं तो उनको हत्या करेंगे, नहीं तो उनको परास्त करेंगे। संकल्प करके भीषण युद्ध करने लगे। जिस भीषण युद्ध करना एक बार युधिष्ठिर महाराज के साथ युद्ध कर रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज उनकी तीर से, इनकी प्रभाव से, उनकी शक्ति बाण से पूरी तरह के मर्माहत हुए थे। उनके शरीर बाण की विद्ध से, उनकी तीर की विद्ध से रक्ता तो हो, माने पूरी खून में लथपथ हो गए थे और अचेतन भी हो गए थे, सेंसलेस हो गए थे। तभी युद्ध स्थल से उनको बचाने के लिए उनकी सारथी युद्ध स्थल से उनको निकाल के सीधा शिविर को, जहाँ पर शिविर छावनी था, शिविर को ले आए थे। सैन्य छावनी होता है, वहाँ ले आए थे, उनके शिविर को ले आए थे। जब ले आए थे तभी युधिष्ठिर महाराज की चेतना आया था, और चेतना आने के बाद में वो सोचने लगे, तमन्ना रखे थे। क्या तमन्ना रखे थे? आज मेरे को जिस प्रकार अपमान किया, जिस प्रकार परास्त किया, जिस प्रकार रक्ताक्त किया, जिस प्रकार मेरे को अचेतन किया, आज इसकी बदला निश्चित अर्जुन लेगा। अर्जुन कभी सह नहीं सकता भाई के अपमान को, भाई की इस प्रकार अवस्था को देखिए। और उनके अंदर में जो बहुत पीड़ा हो रहा था, और ये तमन्ना लेके रख रहे, निश्चिंत अर्जुन मारेगा। और मन में सोच रहे, चिंतन कर रहे, अर्जुन मार के आएगा, निश्चिंत इसको कर्ण को वध करके आएगा, कर्ण वध करके आएगा। और अर्जुन को पता भी चला गया, भाई आज मर्माहत हुए कि भाई की बहुत सारी तीर विध हुआ है, उनके अचेतन हो चुके हैं। जो भी सुने भाई को देखने के लिए, क्या उनकी अवस्था देखने के लिए अर्जुन युद्ध क्षेत्र को, कर्ण को वध बिना सीधा आगे कृष्ण को बोले, सीधा चलिए शिविर को चलिए, हम भाई को पहले देखना है, युद्ध बाद में होगा देखना जाएगा। युद्ध स्थल को छोड़ करके अर्जुन आए, शिविर जब आए भाई को मिलने के लिए, और वो तो तमन्ना कर रखे थे। युधिष्ठिर महाराज मन से सोचते थे आज अर्जुन वध करके आएगा, और तुरंत पूछने लगे, अर्जुन तुम तो सर्वश्रेष्ठ, आज निश्चित धनुर्धारी, निश्चित आज कर्ण को वध करके आए होगे, मैं जानता हूँ तू वध करके आ गया, मैं जानता हूँ, ऐसा बोलने लगे। किंतु अर्जुन सिर झुकाते हुए बोले, भाई मैं उनको वध करने के लिए नहीं, वध किया नहीं, मैं आपको देखने के लिए आया। तभी युधिष्ठिर महाराज बहुत नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तुरंत बोलने लगे, कहले लालाइक, तुम कर्ण जैसे को उसको वध नहीं करके इधर मेरा चेहरा देखने के लिए आ गए, मेरा मुख देखने के लिए आ गए। धिक्कार तुम्हारा धनुर को, तुम्हारा गांडीव को धिक्कार है, तुम्हारा पुरुषत्व को धिक्कार है, तुम कौरव पणिया को धिक्कार है। उनको बोलने लगे, बहुत पीड़ा था, और जो तमन्ना रखे थे, जो ये थे, वो सब पूरा नहीं हुआ था। युधिष्ठिर महाराज धिक्कारने लगे। ये बात को सुनकर अर्जुन पूरा गुस्सा से, क्रोध से तिलमिलाए, अपनी तलवार को उठा निकाल के युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए सीधा पहुंच गए। तभी भगवान कृष्ण रुके, अरे क्या कर रहे हो अर्जुन, तुम्हारा बड़े भाई है, तुम मारने के लिए चाह रहे हो। तभी अर्जुन बोलते, आप जानते नहीं मैं संकल्प कर रखा हूँ, जो मेरे गांडीव को धिक्कार करेगा, जो मैं क्षत्रिय पणिया को धिक्कार करेगा, मैं उसको वध करूंगा, मेरा यह संकल्प है, से भाई क्यों ना हो। बोले तुम क्या बुद्धि दिखा रहे, मारने का भी उपाय होता है, मृत्यु नहीं, खाली तलवार मारने से मृत्यु होता है, और उपाय नहीं मारने के लिए, दूसरी उपाय नहीं मारने के लिए। बड़े व्यक्ति को, पूजनीय व्यक्ति को यदि सम्मान, जो सम्मानीय व्यक्ति हैं उनको यदि अपमान किया जाता है, उनको निंदा करा जाता है, उनकी बड़े व्यक्ति की मृत्यु तुल्य, उनको मारने का बराबर होता है, उनको हत्या करने का बराबर होता है। तुम उनको निंदा करो, उनको अपमान करो। तभी अर्जुन बोलने लगे, बोले आप ब्राह्मण हो,
कारण और यदि ब्राह्मण शब्द कोई बोलता है वो तिल मिलाते हैं। ब्राह्मण के साधु स्वभाव थे इसलिए उनको कोई ब्राह्मण बोला, क्षत्रिय घर में जन्म हुआ मेरे को ब्राह्मण बोल देते और युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो जाते थे। आप ब्राह्मण हो, आपकी स्वभाव ऐसा ही है, तुम्हारी के लिए हम लोग को जुआ खेलने लगे, तो जुआड़ी हो, जुआड़ी खेल के हमको जुआ में परास्त कर आज आपकी परिस्थिति हुई, तुम ऐसा ही हो ऐसा ही हो, ये बोलने लगे। और युधिष्ठिर महाराज बहुत दुख में तिल मिलाए, क्या करें, मेरा छोटा भाई मेरे को रोज ना पूजा करता था, मेरे को प्रणाम करता था, मेरा चरण में मेरा आशीर्वाद लेता था, आज मेरे को ऐसे ही अपमान कर रहा है। वो तिल मिलाए गए, दुख में पीड़ा में उनके जैसे आंसू गिर जाएगा ऐसे दुख आ गया, कष्ट आ गया। और उनकी अवस्था को देख कर ही अर्जुन मर्माहत हो गए, भाई आज बहुत दुखी हो गए। और तुरंत अर्जुन पुनः तलवार उठाए अपनी गला काटने के लिए तैयार हो गए। जैसा ही गला काटने के लिए कृष्ण बोले क्या कर रहे, बोले मैं गला काटूंगा, मैं बड़े भाई की मैं पूजा करता था, सम्मान करता था, उनके आशीर्वाद लेता था, आज ही उनको मैं अपमान कर दिया, मैं सह नहीं सकता हूँ, इसी वजह मैं अपनी को हत्या करूंगा। बोले हत्या भी, अपनी हत्या भी होता है, दूसरी उपाय भी होता है। गला में तीर काटने से, तलवार चलाने से हत्या होता है ऐसा नहीं, हत्या तो होता है स्वयं हत्या अपनी को कर लेता है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी को प्रशंसा अपना आप करता है, अपनी ग्लोरिफिकेशन करता है, अपनी प्रतिष्ठा पूजा, अपनी प्रशंसा जो करता है, अपने आप को अपने प्रशंसा करता है, वो भी मृत्यु तुल्य होता है, अपनी को हनन करता है। अपनी प्रशंसा कर लो। अर्जुन बोलने लगे मैं इसी हस्तों में शिव जी को प्रसन्न कर लिया, उनसे पशु वस्त्र धारण कर लिया, मैं इंद्र को तक है इस स्व शरीर में स्वर्ग जाके इंद्र को प्रसन्न करके उनसे शक्तिवान लेके आया, सब कुछ बोला मैं उनसे क्या क्या लेके उनसे वरदान प्राप्ति किया। हाँ अर्जुन को मैं पूरा दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी वीर गांडीवधारी हूँ, सबसे बड़ा शस्त्रधारी माने सबसे बड़ा धनुर्धारी हूँ, अपनी प्रशंसा करने लगे। तो भगवान कृष्ण बोले तू मर गया अभी, अब बत छोड़ो, हो गया सब। ये बात भगवान कृष्ण बोले, जो अपनी खुद अपने आप को जो प्रशंसा करता है वो अपने आप को हत्या करता है। अब बड़े व्यक्ति को जो अपमान करता है, माने पितृतुल्य व्यक्ति को अपमान करता है, उनकी भी वो हत्या कर लेता है। यदि आप बात को अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।